Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं MCC ऑल इंडिया कोटा MBBS BDS BSc नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। हालांकि सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि सुबह से अभी तक जो रजिस्ट्रेशन का लिंक था वो इनएक्टिव था, लेकिन अभी 2:44 पर जो है इस लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। तो आप यहाँ से जब जाएंगे तो इस पोर्टल पे जाकर आपको UG मेडिकल पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में न्यू रजिस्ट्रेशन 2024। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो है पूरा डिटेल में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा रजिस्ट्रेशन शुरू से लेकर लास्ट तक। मतलब एकदम न्यू स्टूडेंट हैं तब भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो इसके लिए आप बेटर है कि कोई ऐसा लैपटॉप या PC लें जहाँ पर नेटवर्क की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, क्योंकि नए वेबसाइट पे थोड़ा जो है इशू रहता है पहले 1-2 दिन। और इसमें जो भी क्वेरीज़ वगैरह रहेंगी, डाउट्स वगैरह, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो उसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट रहेंगे। तो ये लॉगिन करने के लिए है, लेकिन क्योंकि सभी स्टूडेंट अभी न्यू कैंडिडेट हैं तो सबको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको इसको एक स्टेटमेंट को पूरा सही तरीके से पढ़ना है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से आपको जो है अपना पासवर्ड सेट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत रहती है कि पासवर्ड एक्चुअल में जो इन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं और फिर वो पासवर्ड सेट नहीं हो पाता है। तो इस केस में आपको 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर अल्फ़ाबेट होना चाहिए अपर केस में, एक लोअर केस में अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू या फिर और इसके साथ ही एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए जो इसमें से दिया गया है। इन सब का यूज़ करके जो है आपका एक पासवर्ड बनना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो आपको कैसे पासवर्ड चेंज करना है, कैसे आप जो है रीसेट वगैरह कर सकते हैं, ये पूरा इसमें डिटेल में बताया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा पढ़ने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आई एग्री और फिर आप नए पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ रीड द इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन करेक्टली केयरफुली। तो आप यहाँ से जो है पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन बननी है जैसे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपका नीट का एडमिट कार्ड था उसके अकॉर्डिंग भरनी है सेम टू सेम। और जो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आपने नीट के फॉर्म में यूज़ किया था वही सेम यूज़ करना है और उसी पे आपका जो है OTP आएगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे। दोनों में से कम एक जो है फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, नीट UG रोल नंबर, फिर नीट UG एप्लीकेशन नंबर, फिर कैंडिडेट नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर जो सिक्योरिटी नीचे दिया गया है ये आपको दिख रहा है, ये सिक्योरिटी आप इसमें फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं सबमिट करके फिर आगे पेज पर चलता हूँ। उसके बाद जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करके नेक्स्ट पेज पर पहुँचेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। इसमें आपको फिर अपना पासवर्ड एक सेट करना है, जिसमें जिस तरीके से अभी बताया गया था कि 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, उसी सेम फॉर्मेट में आपको जो है अपना पासवर्ड बना के और जो सिक्योरिटी पिन दिया है उसको डाल के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। फिर यहाँ पर ये पूछेगा डू यू विश टू सबमिट, तो आपको इस पर यस पे क्लिक करना है तो आप आगे पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद जो OTP है आपके मोबाइल नंबर पे पहुंचा होगा और उसके साथ ही आपके ईमेल पर भी पहुंचा होगा। तो दोनों में से कोई भी आप एक OTP यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आप OTP डालकर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको दिख रहा होगा ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो स्टेटस है एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल इनकम्प्लीट। तो इन सारे स्टेप को आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। तो एक एक करके हम जो है यहाँ से कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है तो ये अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी आपका जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब बाकी का जो फॉर्म बचा हुआ है वो आपको फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आप या तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, और अब यह है कि जो आपने पासवर्ड बनाया था उसी से आप दोबारा लॉगिन करके जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इस तरीके से दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप जेंडर में कोई भी जो भी आपने पहले भरा था उसके अलावा कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। नेशनलिटी में भी कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। रिलीजन फिर आपको भरना है। कैटेगरी आपको भरनी है। कैटेगरी में मेन इशू रहता है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन जो है वो सिर्फ जनरल में शिफ्ट हो सकते हैं। यानी अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, जैसे ये एक स्टूडेंट SC कैटेगरी से हैं, तो ये जनरल में शिफ्ट हो सकते हैं अगर इनका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया किसी रीज़न से। तो लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल जनरल का है तो वो सिर्फ जनरल से भरेगा, दूसरी कैटेगरी में मूव नहीं कर सकते। तो यही सेम चीज़ जो है रहने वाली है। बाकी जो अदर स्टूडेंट्स के मैं फॉर्म भरूंगा और टीम से भरवाऊंगा, जैसा इसके रिगार्डिंग रहेगा मैं अपडेट दे दूंगा बाकी वीडियोज़ में।
पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको यहाँ पर नो करना है क्योंकि ऑलरेडी जो आपने भरा था। तो कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थी क्या हम PWD अब लगा सकते हैं, तो अब नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन आता तो आप डेफिनेटली लगा सकते थे। फिर उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, क्या आप आर्म्ड फोर्सेस के लिए यानी FMC के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपको यस या नो करना होगा। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इस तरीके से भर के अब मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाकर आपको बताऊँगा। पूरी इन्फॉर्मेशन भर के आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूछेगा कि आप इन्फॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर यस पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से जो हमारा ये सेकंड पोर्शन था एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना, वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो स्टेप आ गया वो है हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स को ऐड करना। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको क्या क्या मांगा है, 12th क्लास की या फिर उसके इक्विवेलेंट जो एग्ज़ाम है आपने दिया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको स्कूल का स्टेट जो है सेलेक्ट करना है, पासिंग स्टेटस, ईयर पास करना है। मैं एक एक करके इसमें दिखा देता हूँ। जैसे आपको जो भी कॉलेज था स्टेट था वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फिर पासिंग स्टेटस आपको यहाँ से कि पास, तो आपको पास भी सेलेक्ट करना होगा ऑब्वियसली। पासिंग ईयर को किस साल में आपने पास किया था, फिर उसके बाद रोल नंबर डालेंगे, 12th का पासिंग स्टेट डालेंगे किस स्टेट से, यहाँ पर स्कूल पूछा था, और अगर स्कूल ना हो तो आप स्टेट डाल सकते हैं। फिर स्कूल नेम एंड एड्रेस डालेंगे, स्कूल का पिन डालेंगे इस ऑप्शन में। फिर उसके बाद किस सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे ये आपको डालना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट का आपको मेनली डालना है क्योंकि इसमें 50% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दे भी दिया है कि 10th प्लस 12th में जनरल EWS हैं तो 60% इक्विवेलेंट मार्क्स होना चाहिए, मतलब इन 3 सब्जेक्ट का एग्रीगेट जो है 60% से ऊपर होना चाहिए। और SC ST OBC हैं तो 50% या उससे ऊपर होना चाहिए। PWD EWS हैं तो 45%, PWD SC ST हैं तो 45%। तो ये मार्क्स का क्राइटेरिया हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने मार्क्स भर के फिर जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, या तो आप प्रीवियस पे भी जा सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और फिर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी, स्टेट या स्कूल वाले जो ऑप्शन है, आपको 3 ही यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है जामिया मिलिया इस्लामिया, दूसरा NCT यानी जो दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं DU या IPU स्टेट कोटा के लिए, तो उनको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तीसरे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MU के स्टूडेंट हैं उनको ये सेलेक्ट करना है। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट हो उसको अदर सेलेक्ट करना है यहाँ पर। फिर उसको सबमिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आएगा वो आएगा अप्लाई फॉर सेक्शन, यानी किन किन कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सभी स्टूडेंट को देखना है। अप्लाई फॉर ऑल इंडिया कोटा 15%, ये सभी स्टूडेंट को टिक करना है चाहे आपके जितने भी मार्क्स हो। दूसरा ओपन सीट यानी एम्स, BHU ओपन, AMU ओपन, जिपमर ओपन, जामिया ओपन, इन दोनों सेक्शन को आप सभी को ओपन करना है, मतलब टिक करना है। ठीक है, उसके साथ जो लोग BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, वो इस पर भी टिक करेंगे। अप्लाई फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी आप वो इस पर भी टिक करेंगे। अब क्योंकि मैंने आर्म्ड फोर्सेज वाला इनका पहले ही टिक नहीं किया था तो यहाँ पर टिक ये ऑलरेडी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आपने पहले सेक्शन में आर्म्ड फोर्सेस के लिए टिक किया होगा यानी येस किया होगा तब आप इसको भी टिक कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इन जनरल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन दोनों में तो टिक करेंगे ही करेंगे, BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हैं तो इसमें भी करेंगे, डीम्ड के लिए कर रहे हैं तो चारों में करेंगे, और FMC में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 5 में टिक कर देंगे। फिर उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी ऑप्शन इसमें से चूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल एम्स या BSc नर्सिंग, तो आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किया उसके कॉलेज डालना ही डालना, ये भी कोई कंपलसरी नहीं है। आपका मन है, अगर कॉलेज डालना चाहो तो डालो, ना डालना चाहो चॉइस फिलिंग में मत डालो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने टिक किसी ऑप्शन को नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर टिक नहीं किया तो आप बाद में डीम्ड के कॉलेजेस को चूज़ नहीं कर पाएंगे चॉइस फिलिंग में। फॉर एग्जाम्पल आपने एम्स को चूज़ नहीं किया तो आप जो एम्स के कॉलेज हैं उन्हें चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। फिर जो भी सेक्शन आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस जो है अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 5,500 रुपये आ गई है। अब कोई स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल डीम्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर क्या है 2,05,000 रुपये उसको जमा करने होंगे। यहाँ पर मैं डीम्ड को कट कर देता हूँ तो क्योंकि ये कैटेगरी के स्टूडेंट है तो इनको 5,500 रुपये जमा करने होंगे। इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आएगा, उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ये पूछेंगे डू यू विश टू सबमिट, तो यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। अगर कैंसिल करेंगे तो आप जो भी गलती कर दी अगर कुछ तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने खुल जाता है वो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस का। तो यहाँ से आप अपना विलेज नेम डालेंगे या प्रीमिसेस नंबर, अपनी सब लोकेलिटी डालेंगे जिसमें कॉलोनी हो सकती है, पुलिस स्टेशन, लोकल सिटी, टाउन, कंट्री डालेंगे, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, मतलब ये नॉर्मल आपके एड्रेस की तरह है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ISD कोड 91 ही रहेगा। अल्टरनेट ईमेल ID आप डाल सकते हैं इसमें जो भी आपके पास है।
फिर अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। वरना फिर दोनों अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एड्रेस जो है अपना फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस तरह से जब आप जो है सबमिट कर देंगे तो आगे आपके सामने प्रीव्यू एंड फाइनल का जो ऑप्शन है वो दिखेगा, जिसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, तो इस वजह से मैंने इसको नीचे कर दिया है। बाकी आपका पूरा एड्रेस इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको यह है यहाँ पर मिल जाएगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं इसको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। आप उससे अपना चेक करेंगे और फिर आगे जो है सारी चीज़ें देखने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है जिसमें ये हेयर बाय डिक्लेयर कि आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो कोई भी गलती वहाँ पर नहीं हुई है और सही तरीके से आपने चेक कर लिया है। पूरा चेक करने के बाद ही आप जो है इस पर सेव एंड फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे। जब पूरा यहाँ से सेव एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन खुलेगा वो होगा, जब आप यहाँ पर पहले फाइनल सबमिट करने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपसे कंफर्म करवाएगा, दीज क्रेडेंशियल्स विल बी यूज फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन। वंस सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। डू यू विश टू फाइनल सबमिट? तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको पूरी तरीके से पहले संतुष्ट हो जाना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही, पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, कोई भी गलती नहीं है उसमें। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है यहाँ पर येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ नो पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं येस पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको जब आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो ये ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें टोटल अवेलेबल चॉइसेस, फिल्ड चॉइसेस, अनफिल्ड चॉइसेस, चॉइस लॉक स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और एक बार जब आप लॉगिन करते हैं फाइनल सबमिट के बाद तो 12 मिनट के अंदर यहाँ पर जो है आपका ये क्लोज हो जाएगा। दिखा रहा है योर करंट सेशन विल बी एक्सपायर्ड इन 12 मिनट्स। तो इस तरीके से जो आप पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैसेज, विदाउट रजिस्ट्रेशन फ़ी चॉइस फिलिंग इज़ नॉट अलाउड, यानी आप चॉइस फिलिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक आप फीस का पेमेंट नहीं करेंगे। हालांकि अभी चॉइस फिलिंग 16 से स्टार्ट होगी और जो फॉर्म है आप 20 तक भर सकते हैं, तो 20 अगस्त तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो और उस चॉइस फिलिंग जो है 16 से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सब करने के बाद जो नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप आता है वो है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये इस तरह का इंटरफेस जो है खुल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कितना अमाउंट पे करना है। जैसे ऑनलाइन मोड में करेंगे 5500 रुपये इन स्टूडेंट को करना है। यहाँ पे कैंडिडेट कंसेंट आई एग्री पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर जो टोटल है आप किसी भी गेटवे के थ्रू जा सकते हैं। अब कौन कौन से गेटवे आपके लिए हैं रजिस्ट्रेशन पेमेंट के लिए, इसमें मतलब टोटल पेमेंट एक बार में करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी सिक्योरिटी भी। तो DBS बैंक गेटवे कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। HDFC बैंक पेमेंट गेटवे कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। HDFC चार्टर्ड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे, तो इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर HDFC गेटवे चूज़ करता हूँ, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा डू नॉट रिफ्रेश। तो इस तरह की रिसिप्ट आपके सामने है। आपको जो है अपना कार्ड नंबर वगैरह डालना है। अगर कार्ड से कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो यहाँ पे नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेट बैंकिंग से। तो नेट बैंकिंग के केस में आपको बैंक चूज़ करनी होगी, किस बैंक का आप करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और इस तरीके से फिर आपका OTP वगैरह आके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर दूसरा कोई UPI से कर रहा है तो अपनी UPI ID यहाँ पर डाल के आप पहले वेरीफाई कराएंगे और फिर उस तरीके से आप जो है मेक पेमेंट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन तक। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं मैं उनको जो है अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। कोई अगर इशू रहता है या रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में हम उसको कवर कर दें। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।